4T20 मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पड़ला किसका बारी। इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। गुड स्ट्रैटेजी, गुड कमबैक। 4T20 में देखा न्यूजीलैंड का बदलाव। इंडिया का ह्यूज क्राउड ग्राउंड में मौजूद इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। संजू सैमसन 3T20 के बाद कुछ संभले लेकिन फिर गिर गए। हार्दिक पांड्या इंडिया के मिड ऑर्डर किसी काम ना आए। शिवम दौड़ की शानदार 50 स्कोर इंडिया के काम ना आ पाई और मुश्किलात से ना निकाल पाई। 4T20 में अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव किसी काम ना आए। इंडिया की टीम वही लेकिन अंदाज है बदला। टीम शेफर की सारी मेहनत रायगां गई। न्यूजीलैंड की टीम ओपनिंग स्टैंड बड़े ही अरसे बाद फॉर्म में दिखाई दी। टीम शेफर, डेविड कॉनवे की शानदार बैटिंग का आगाज। इंडिया के बॉलर स्टार्ट से ही लड़खड़ा गए। न्यूजीलैंड का हुआ यहाँ पे मिड ऑर्डर कमजोर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट कीजिएगा। नाज़रीन, इसी तरह आप सपोर्ट कीजिएगा और मैं अपने चैनल पे आगे की जानिब बढ़ रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल बहुत ही अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, आज हम आपको 4T20 के हवाले से बताएंगे जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान खेला गया और किस टीम ने कितनी अच्छी परफॉर्म की और किस टीम ने बैकअप किया और कौन सी टीम ने मारे 6 एंड 4। और अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो इस टाइम इंडिया को वाज़ह बढ़तरी हासिल है 5 मैचों में 3-0 की। यहाँ पे मैं टॉस की बात करूं तो अगेन 4T20 में इंडिया ने टॉस जीती और बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड को एक बार फिर बैटिंग की दावत दी। देखते हैं कि इस 4T20 में न्यूजीलैंड ने कितनी अच्छी कारकर्दगी की। फर्स्ट इनिंग में क्या वो अपने मैच को बचा पाए या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड की मैं बात करूं तो ACA क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे मोस्टली इंडिया की जो विकेट्स है वो ज्यादातर बैटिंग ही होती है, बॉलिंग को इतनी खास मूवमेंट नहीं देती, अलबत्ता स्पिन ट्रैक को काफी अच्छी मूवमेंट दे जाती है। तो यहाँ पे अब दोनों टीमों का इम्तिहान है। ज्यादा इम्तिहान जो है वो न्यूजीलैंड का है क्योंकि वो अपना खाता ओपन करे ये 4T20 मैच जीत के। तो अगर ना जीता तो फिर तो टोटली कंफर्म दिख रहा है कि इंडिया व्हाइट वॉश करेगा और ODI का गुस्सा खूब निकाल रहा है वो T20 की सूरत में। तो यहाँ पे सूर्या कुमार यादव ने अगेन बॉलिंग का फैसला किया। क्या मिचेल सेंटनर की क़यादत में उनकी टीम कुछ बड़ा स्कोर करने जा रही है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात हो तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के 11 प्लेयर की हम बात करेंगे। ओपनिंग स्टैंड डेविड कॉनवे और साथ में टीम शेफर मौजूद है जो कि स्टिल कंटिन्यू है लेकिन उस तरह बिग परफॉर्मेंस इन दोनों में नहीं देखने को मिली। उसके बाद रविंद्रा इनके पास स्टिल कंटिन्यू है, ये भी कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं करते दिखाई दे रहे। साथ में ग्लेन फिलिप्स मौजूद है, ये अलबत्ता बैटिंग में काफी अच्छे जोर दिखा रहे हैं। उसके बाद इनके पास मार्क चैपन मौजूद है और साथ में डैरेन मिचेल, दोनों ही तगड़े बैटर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका जो मिडल ऑर्डर है न्यूजीलैंड का। अगर ये चल गया तो इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद इनके पास मिचेल सेंटनर जो कि स्पिन बॉलर है और साथ बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं, ये स्टिल कंटिन्यू अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं। बॉलिंग में ज़करिया फॉल्क एक बार फिर ऐड किया गया, साथ में मैट हेनरी इनको ज्वाइन करेंगे। जॉको डफी इनके पास है और उसके बाद एश सऊदी साथ देंगे स्पिन बॉलिंग में मिचेल सेंटनर का। तो टीम इनकी वो ये बस ज़करिया फोर्स को इन्होंने ऐड किया है दोबारा। तो देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। उसके बाद इंडिया की 11 प्लेयर के बारे में बात को तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा और साथ में संजू सैमसन इनके पास मौजूद है। अलबत्ता संजू सैमसन स्टिल फ्लॉप जा रहे हैं, कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं दिखाई इन्होंने लास्ट
3 T20 में। और अभिषेक शर्मा की बात करूं तो ये बड़े अच्छे और तगड़े बैटर हैं इस टाइम और टॉप स्कोरर भी जा रहे हैं। साथ में इनके पास इनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव मौजूद है जो कि अच्छी बैटिंग के साथ साथ कैप्टनी के भी जोर दिखा रहे हैं। उसके बाद इनके पास रंकू सिंह मौजूद है, साथ में हार्दिक पांड्या जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और साथ में मीडियम पेसर बॉलर भी हैं। उसके बाद शेवन दूप इनके पास मौजूद है, ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग बैटर हैं और मिडिल ऑर्डर को अच्छा हैंडल करना जानते हैं। साथ में बॉलिंग की बात करूं इंडिया की तो हर्षित राणा इनके पास मौजूद है, फास्ट बॉलिंग में बैटिंग के भी थोड़े से टच लगा लेते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह इनके पास मौजूद है और में मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉलर जसप्रीत बुमराह इनके पास मौजूद है। और देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह की क़यादत में इंडिया का जो फास्ट ट्रैक है वो किस तरह सक्सेसफुल होता है, क्या वो इंडिया की क्या वो न्यूजीलैंड की अर्ली विकेटें उड़ाने में कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद कुलदीप यादव इनके पास मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और देखते हैं कि ये 4 T20 में क्या परफॉर्मेंस करते हैं। दोनों की टीम में देखूं तो अभी भी इंडिया अपने होम ग्राउंड में बारी है और सारा जो कि पड़ला जो है वो इंडिया की तरफ जाता है, क्योंकि इंडिया अपने होम ग्राउंड में जिस तरह लास्ट 3 T20 खेली है तो उसका तोड़ न्यूजीलैंड अभी तक नहीं निकाल पाया। क्या 4 T20 में वो कुछ बेहतर परफॉर्म करके इंडिया को बीट कर पाएंगे। न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और पहली बार देखने को मिला 4 T20 में न्यूजीलैंड की ओपनिंग स्टैंड एक जम के खेली इंडियन बॉलर को और इंडिया को खूब धोया। यहाँ पे इन दोनों की बात करूं डेवन कॉनवे और साथ में टिम शफर, तो इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत आगाज किया इनिंग का और 100 की इन दोनों ने पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम का न सिर्फ स्कोर ह्यूज किया बल्कि खुद का स्कोर भी सेट किया। तो यहाँ पे दोनों प्लेयर 4 T20 में मुझे कुछ बैटिंग से रन निकालते नजर आए, अपनी फॉर्म को बहाल करते नजर आए और जो बॉलर है उनको डिस्टर्ब करते हुए नजर आए, चाहे हर्षित राणा हो या फिर अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, सभी को इन्होंने बराबर का धोया। इन दोनों की मैं बात करूं तो 100 की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई और फर्स्ट कार डेविड कॉनवे वो 44 रन बनाकर 6 रन की दूरी पे थे, 50 ना बना सके 4 T20 में और ये 8.2 ओवर में शिकार हुए। कुलदीप यादव ने इनको पवेलियन भेजा। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड के स्कोर की तो 8.2 ओवर में उन्होंने 100 स्कोर बना दिया था। तो आज वाज़ेह नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम और बैटर जो है वो काफी अग्रेसिव मूड में और बड़ा स्कोर करने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। इसी तरह इनके जो रविंद्रा है टीम शफर के साथ और एक बार फिर रविंद्रा नाकाम हुए, 2 रन बनाए और 103 रन पे सेकंड खिलाड़ी थे जो कि 9.1 ओवर में पवेलियन गए। जसप्रीत बुमराह का ये फर्स्ट शिकार हुए। और अगर रविंद्रा की मैं बात करूं तो यहाँ पे विल यांग को आप ले आओ, रविंद्रा अगर नहीं चाह रहा तो आप स्टिल उसको खिलाते जा रहे हैं, अपनी विकेट को जाया करवा रहे हैं। हर ही मैच में वो 2, 3, 4 रन बना रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इस प्लेयर को थोड़ा साइड पे करें, आप नेक्स्ट प्लेयर को मौका दें। आपके पास विकेट कीपर भी है, उनको मौका दे, शायद वो चल जाए। तो रविंद्रा स्टिल फ्लॉप जा रहा है, इसको अब ड्रॉप करने की जरूरत है। उसके बाद टिम शफर और ग्लेन फिलिप्स के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया, 23 रन की पार्टनरशिप दी और यहाँ पे टिम शफर थर्ड खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 126 पे, तीसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने 62 रन शानदार 50 स्कोर करके अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े। ओवर की बात हो तो 12.2 ओवर हुए। यहाँ पे अर्शदीप सिंह का ये शिकार हुआ और इन्होंने भी फर्स्ट विकेट इनिंग में हासिल की। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और साथ में मार्क चैपन, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने स्कोर बोर्ड को जस्ट 150 और इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान स्कोर बोर्ड जस्ट 137 तक पहुंचा और 4 खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स बने जो कि 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और ओवर की बात हो तो 30.4 ओवर हुए। कुलदीप यादव का ये सेकंड शिकार हुए और इस मैच में भी फिलिप्स कुछ ज्यादा स्कोर करते दिखाई ना दिए, अलबत्ता 24 रन ना होने से कुछ बेहतर स्कोर इनिंग में करके गए। उसके बाद मार्क चैपन और साथ
साथ में डारेन मिचेल की बात करूं तो इन दोनों ने क्रीज को ज्वाइन किया और यहाँ पे थोड़े ही रन की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे मार्क चैपमैन 9 रन बनाकर 152 पे 5 खिलाड़ी थे जो 15.1 ओवर में पवेलियन गए और रवि बिशनोई का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। अगर मैं यहाँ पे बताता चलूं न्यूजीलैंड के स्कोर की तो मिडिल ऑर्डर काफी वीक देखने को मिला है। इतना अच्छा स्टार्ट 8 ओवर में 100 स्कोर आपको बना के दिया आपके ओपनर ने और मिडिल ऑर्डर ने उतनी ही गंद किया और बिल्कुल ही स्कोर और रन रेट को गिरा के रख दिया। अलबत्ता फिर भी ना होने से कुछ बेहतर स्कोर इनका जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये जो रविंद्रा उसके बाद ग्लेन फिलिप्स साथ में मार्क चैपमैन ये अगर कुछ बड़ा स्कोर कर जाते तो शायद ये 250 तक भी अपने स्कोर को लेके जा सकते थे क्योंकि इन प्लेयर में सलाहियत है लॉन्ग हिटिंग करने की, लेकिन वो घुटने टेकने पे मजबूर हुए इंडियन बॉलर्स के आगे। जिस तरह कुलदीप यादव हो गया, रवि बिशनोई, इनको खेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया की जो विकेट है वो काफी स्विंग होती है स्पिन बॉलिंग के लिए, तो जिसकी वजह से उनको इस तरह का एडवांटेज हासिल है। उसके बाद अगर बात करूं डारेन मिचेल और मिचेल सेंटिनल, इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों में भी जस्ट 9 रन का इजाफा हुआ। यहाँ पे मिचेल सेंटिनल 11 रन बनाकर 6 खिलाड़ी थे 163 पे पवेलियन गए 16.1 ओवर में और ये रन आउट हुए हार्दिक पांड्या की बॉल पे। उसके बाद जकरिया फोर्स आए, वो भी डारेन मिचेल के साथ ज्यादा ना रुक सके, 13 रन का इनिंग में इजाफा किया। 182 पे 7 खिलाड़ी थे जो कि 70.6 ओवर में पवेलियन गए और अर्शदीप सिंह का ये शिकार हुए। और उसके बाद अगर बात करूं मैट हेनरी और डारेन मिचेल, और इन दोनों ने कहने के 33 रन का इजाफा किया और स्कोर बोर्ड को 200 प्लस तक लेके जाने में ये कामयाब हुए और दोनों ही नॉट आउट है। अगर डारेन मिचेल की बात करूं तो 39 4 T20 में उन्होंने बनाए और ये नॉट आउट है और स्कोर को 200 तक पहुंचाने में इनका अहम किरदार था। साथ में मैट हेनरी की बात करूं तो 6 रन बनाकर ये नॉट आउट है। तो यूं ओवरऑल अगर बात करूं न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग की तो 20 ओवर इन्होंने मुकम्मल खेले, 7 विकेट के नुकसान पे 215 रन बनाए और टॉप स्कोरर की बात हो तो टिम शफर है 62 रन बनाकर नुमाया है। यहाँ पे इंडियन बॉलर्स की बात करूं तो जितनी उन्होंने ओपनर से मार खाई उतना ही उन्होंने बेहतर परफॉर्म मिड ऑर्डर में किया और एंड पे किया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 250 तक ना पहुंच सका और इनको इंडियन बॉलर ने 215 रन तक ही महदूद किया। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो कुलदीप यादव 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुआ। उसके बाद अर्शदीप सिंह 2 और जसप्रीत बुमराह 1, साथ में रवि बिशनोई भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद अर्शदीप सिंह की बात करूं तो इन्होंने कुछ अच्छी बॉलिंग एंड पे की जिसकी वजह से इनको 2 विकेटें हासिल हुई और इनिंग में एक्स्ट्रा की बात करूं तो 5 रन इन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिया। तो यहाँ पे 250 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने 40-20 में। और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो जिस तरह उन्होंने 3rd और 2 मैच को विन किया तेज खेल के और अच्छा स्कोर सेट किया 2nd में और 3rd में उन्होंने 150 जस्ट 10 ओवर में ही बना दिया। तो यहाँ पे 250 रन बनाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर गए तो फिर इनके लिए शायद कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। अदरवाइज अभी भी जो परसेंटेज पॉइंट है वो ज्यादातर इंडिया के खाते में ही जाती है। इंडिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड अभिषेक शर्मा और साथ में संजू सैमसन इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया। 4 T20 है तो आज पहली बार देखने को मिला है कि अभिषेक शर्मा आते ही पवेलियन गए और 0 रन बनाया और पहली ही बॉल पे उन्होंने हिट किया, लेकिन वो बाउंड्री के करीब कैच हुए। मैट हेनरी का ये शिकार बने। यूं इंडिया की फर्स्ट विकेट 0 रन पे पवेलियन लौटी और इस बार संजू सैमसन ने
अभिषेक शर्मा गए जो कि बड़ी विकेट थी और अच्छा ब्रेक थ्रू मैट हेनरी ने हासिल किया। उसके बाद संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों में भी जस्ट 8 रन का ही इजाफा हुआ। तो यहाँ पे सूर्या कुमार यादव 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 9 पे सेकंड खिलाड़ी इंडिया का पवेलियन गया। 1.6 ओवर में जैकब डफी का ये शिकार हुए। अगर जैकब डफी की बात करूं, इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की और बड़ी विकेट कैप्टन को आउट करने में वो कामयाब हुए। यूं इंडिया के 2 खिलाड़ी, एक सीनियर और तेज खेलने वाले, वो पवेलियन की राह देख बैठे। उसके बाद संजू सैमसन और साथ में रंकू सिंह, इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 46 इन्होंने पार्टनरशिप लगाई और यहाँ पे थर्ड शिकार संजू सैमसन हुए। मिचेल सेंटनर की बॉल इनको समझ आई और डिसमिसल हुए, जाके बॉल विकेटों को लगी, जो कि संजू सैमसन पहली बार 4 T20 में 24 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को बड़ी इनिंग खेल के ना दे सका और यहाँ पे वो 24 रन बनाकर पवेलियन लौटा और 55 पे थर्ड खिलाड़ी था इंडिया का 6.4 ओवर में पवेलियन लौटा। उसके बाद इंडिया के जो दीगर प्लेयर्स है सिवाय एक के बाकी उनकी लाइनअप टोटली मुझे खिलती नजर आई। ये वही टीम थी जो थर्ड और 2 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो आज यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही टीम है जो 215 के ताकत में लड़खड़ा रही है, घबरा रही है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के आगे। यहाँ पे मैं बात करूं रंकू सिंह, हार्दिक पांड्या की, तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप ज्यादा आगे ना बढ़ सकी और हार्दिक पांड्या यहाँ पे 2 रन बनाकर पवेलियन गए। इनको भी बड़े टाइम बाद बैटिंग का मौका मिला, लेकिन ये इसको यूज ना कर सके। जस्ट 2 रन बनाए और 63 पे 4 खिलाड़ी थे जो कि 8.4 ओवर में पवेलियन गए। मिचेल सेंटनर का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद रंकू सिंह और साथ में शोवम दोप के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ये भी जस्ट 10-15 रन ही इजाफा कर सके और रंकू सिंह 39 रन बनाकर 85 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 10.3 ओवर में पवेलियन गए। जकिया फोक्स ने इनको पवेलियन भेजा। यूं इंडिया की आधी टीम 85 पे पवेलियन लौट की और यहाँ पे नजर आ रहा था कि इंडिया की टीम 4 T20 में काफी दबी हुई और प्रेशर राइज नजर आई और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो न्यूजीलैंड के बॉलर में काफी फंसे हुए नजर आए और उनकी बॉल को खेलते वो दिक्कत महसूस कर रहे थे। यहाँ पे शोवन दोब और हर्षित राणा की मैं बात करूं तो इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप दे के अपनी टीम के स्कोर बोर्ड और टीम की पोजीशन को कुछ संभाला, लेकिन शोवन दोब की यहाँ पे 50 स्कोर भी काम ना आई। 65 रन उन्होंने बनाए और बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जितनी तारीफ शोवन दोब की करें उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के जो बैटिंग स्कोर है उसको अच्छा किया और लेकिन किस्मत उनकी बैड लक थी कि वो अपनी टीम को बड़ी इनिंग मजीद ना दे सका, अच्छे रन और ना बना सका, जिसकी वजह से इंडिया की टीम यहाँ पे खत्म शुदा नजर आई। 65 रन बनाए शोवन दोब ने और 145 पे 6 खिलाड़ी थे जो कि 40.6 ओवर में पवेलियन गए और ये रन आउट हुए हेनरी की बॉल पे। उसके बाद हर्षित राणा की बात करूं तो 69 में जस्ट इनका हिस्सा 9 रन का था, बाकी जितने भी स्कोर थे वो शोवन दोब के थे। और यहाँ पे मैं बात करूं हर्षित राणा, वो 9 रन बनाकर पवेलियन गए। 157 पे 7वें खिलाड़ी थे। 16.3 ओवर में ये आयश सऊदी का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। रवि बिशनोई और साथ में अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह की बात करूं आते ही पवेलियन गए। 157 पे 8वें खिलाड़ी थे। आयश सऊदी की इसी ओवर में पवेलियन गए और 16.5 ओवर में ये आउट हुए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए और वो 4 रन का इजाफा कर सके। 162 पे 9 खिलाड़ी थे जो 70.5 ओवर में पवेलियन गए। मिचेल सेंटनर का ये शिकार हुए और मिचेल सेंटनर थर्ड खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहा। उसके बाद कुलदीप यादव की बात करूं, 1 रन का ही इजाफा किया। 165 पे इंडिया की ऑल टीम
पवेलियन लौट की और यहाँ पे इंडिया 4 T20 3 मैचों के बाद एक T20 हार सका और न्यूजीलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी यहाँ पे 4 T20 में और वो ये मैच जीतने में कामयाब रहे और इंडिया को जस्ट 165 पे घर भेजा। यहाँ पे 18.4 ओवर हुए और जाकोब डफी का ये शिकार हुए। अगर मैं बात करूं रवि बिश्नोई की तो वो 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इंडिया ने ओवरऑल अपनी सेकंड इनिंग 215 के ताकत में 165 रन बनाया और इनकी सारी टीम पवेलियन गई। और एक्स्ट्रा की बात करूं न्यूजीलैंड की तो इनिंग में 3 रन एक्स्ट्रा दिया। मिचेल सेंटर ने 3 विकेट लेकर टॉप रहे। उसके बाद मैट हेनरी 1, साथ में जाकोब डफी 2, जकरिया फोक्स 1 और एस सदी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुआ। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो टिम शफर 4 T20 में प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने शानदार 62 रन बनाया, जिसकी बदौलत अच्छा स्कोर टारगेट देने में इंडिया को कामयाब रहे। और इंडिया 4 T20 लूज कर बैठा और आज गौतम गंभीर का मुंह देखने वाला था। ऐसे पता चल रहा था कि जैसे ये सीरीज हार रहे हैं या 3 मैच भाई आपने जीते हैं अपने होम ग्राउंड में, अगले की टीम नहीं है और न्यूजीलैंड एक टॉप टीम है और T20 में मानी जानी टीम है। तो अगर उन्होंने आपको 4 T20 में हराया है तो वो भी घर से खेलने आए हैं भाई। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। और साथ में आपको 5 मैचों की सीरीज के हवाले से बताऊं तो 3-1 से इंडिया का पड़ला बारी है अभी भी। और यहाँ पे पूरा इरादा रखते थे सूर्या कुमार यादव के इनको वाइट वॉश करें, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हुए और न्यूजीलैंड ने बड़ी परफॉर्मेंस देके बड़ा मैच जीतने में वो कामयाब हुए। तो देखते हैं 5 T20 में क्या न्यूजीलैंड जीत के सीरीज को बैलेंस कर पाएगा। तो न्यूजीलैंड के जो मिचेल सेंटनर है वो पूरी कोशिश करेंगे कि 5 T20 जो है हम जीत के 3-2 से सीरीज को बैलेंसिंग करें, ताकि इंडिया को इतना अपनी होम सीरीज जीतने में मानना हो, गरूर ना हो। तो ये देखना होगा 5 T20 में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।